दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि किसी बैनामे को या वसीयत को या कोई दानपत्र हो या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जो रजिस्टर्ड हो और आपके खिलाफ हो, उसको कितने दिन बाद तक चैलेंज किया जा सकता है और न्यायालय से शून्य या शून्य करनी वाइड और वाइडेबल घोषित कराया जा सकता है। दोस्तों आज का जो विषय है वो इसी संबंध में है। क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लोग कमेंट्स करके पूछते हैं कि सर इतने पुराना बैनामा है, उन्होंने करा लिया था, कोई कहता चाचा ने करा लिया था, दादी से करा लिया था, तो इसको हम कब तक कर सकते हैं और कब तक इसको हम निरस्त कराए जाने का मुकदमा ला सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में जब कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई ऐसा बैनामे को रजिस्ट्री भी कहते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते, क्योंकि वीडियो ये आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री भी लोग देखते हैं। तो दोस्तों रजिस्ट्री या बैनामा या केबाला एक ही बात है। उसको आपके बिहाफ पे लिखा गया है या आपकी ही ओर से लिखा गया है और किसी दूसरे व्यक्ति के पक्ष में ट्रांसफर हो रही है आपकी प्रॉपर्टी, और वो भी अचल संपत्ति है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ऐसे ट्रांसफर वाले डॉक्यूमेंट को आप रजिस्ट्री कहते हैं या बैनामा कहते हैं। अब ऐसे बैनामे को जिसमें हो सकता है आप पक्षकार भी ना हो, लेकिन आपका हित कहीं से निहित हो रहा हो, तो जिस दिन वो बैनामा हुआ है उसके ठीक 3 वर्षों तक आपका एक लिमिटेशन पीरियड होता है कि आप उस बैनामे को निरस्त कराए जाने का वाद ला सकते हैं। वो भी तब जब आपका कोई हित निहित हो रहा हो, माने आप कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रहे हो। जैसे मान लेते हैं कि आप 2 भाई हैं और एक भाई ने अपनी जमीन का एक विक्रय पत्र किसी व्यक्ति के नाम कर दिया है। अब आप दोनों भाइयों का 1/2 1/2 भाग है, लेकिन आपके भाई ने 1/2 से अधिक भाग किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दिया है। बैनामा बिल्कुल सही है। आपका भाई भी इस बात को कहने को तैयार नहीं है कि बैनामा हम निरस्त करवाएंगे, या जो वो पार्टी है जिसको बेचा गया है, जो परचेजर है, उससे आप कहते हैं तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो आपका चूंकि राइट यहां प्रभावित हो रहा है, आपका 1/2 भाग था और 1/2 भाग से अधिक उसने बेच दिया है, तो उस पार्ट को आप चैलेंज कर सकते हैं, आप मुकदमा ला सकते हैं। अब बात आती है लिमिटेशन क्या, कितने दिनों तक ला सकते हैं। आपने अगर उस बैनामे को देख लिया है, वो भी रिटर्न की बात कर रहा हूं, देख तो वैसे सभी लोगों को पता हो जाता है, उससे थोड़ी माना जाएगा, हो सकता है आपकी जानकारी में ना हो। और बैनामा हुआ है, जब तक आपने बैनामा देखा नहीं, जैसे मान लेते हैं कि 1/2 के बजाय 2/3 भाग बेच दिया है आपके भाई ने, बैनामा आपने देखा नहीं है, दाखिल खारिज में कहीं ये नहीं लिखा जाता है कि कितने पार्ट का बैनामा हुआ है, उसमें केवल ये लिखा जाता है कि इनका जो अंश है उसको हटा करके इनका नाम दर्ज कर दिया जाए। अब आपकी जानकारी तो नहीं है, पता चला 4 साल 10 साल बाद 15 साल बाद वही पार्टी जो परचेज की थी उसने एक पार्टीशन सूट दाखिल किया कोर्ट में, एसडीएम के यहां खेत का मामला है, और पार्टीशन सूट में कहा कि साहब हमारा 2/3 भाग का बैनामा है। तो डेट ऑफ नॉलेज आपकी क्या होगी, आपको कब पता चला, जिस दिन उसने वहां सूट दाखिल किया पार्टीशन का और वहां चैलेंज किया कि हमारा इतना भाग हमने बैनामा कराया है। तो उस डेट को जिस दिन आपको जानकारी मिली, उसके फिर 3 साल बाद तक आपका लिमिटेशन बना रहेगा। दोस्तों हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, क्योंकि हम प्रैक्टिस में हैं और रोज कचहरी जाते हैं। कानपुर देहात जिले में प्रैक्टिस करते हैं, माती कचहरी बोलते हैं। कानपुर देहात उत्तर प्रदेश का जिला है। पहले नाम रमाबाई नगर हुआ था, हाईवे के किनारे है, नेशनल हाईवे नंबर 2 के। तो वहां दोस्तों, वहां क्या पूरे हर जगह प्रैक्टिस में ये है, क्योंकि अब हमने देखा है कई लोगों को, वो ऐसा उनका पर्पज हो गया है कि न्याय नहीं लेना चाहते, न न्याय करना चाहते हैं। घर के बड़े सदस्य हैं और चाहते हैं कि हम
कोई फोर्जरी करके मुकदमा जीत जाए, बिल्कुल गलत बात है। मैं इसके पक्ष में कभी नहीं रहता हूं। पता चला डिवोर्स की डिग्री लेनी है, एड्रेस एक पार्टी का गलत लिख के मुकदमा दाखिल किया, उस पते पर समन्वय नहीं पहुंचे, बाद में प्रकाशन करा दिया और डिग्री ले ली। एक्स पार्टी डिग्री लेने के बाद जब उसको शादी कर ली दूसरी, जब एग्जीक्यूट हुआ तो पता चला कि पता सही नहीं था, बाद में ऑर्डर निकाल हो गया, तब फिर स्थिति दूसरी हो जाएगी। पता चला 125 सीआरपीसी का आपका आदेश हो गया है, 10,000 रुपए महीने का हुआ या 2,000 रुपए महीने का हुआ है, आपको 127 सीआरपीसी में उसको बढ़ाना है। आपने तुरंत अपोजिट पार्टी का पता गलत लिखा, एक केस दाखिल किया और अल्ट्रेशन के लिए वहां पर प्रार्थना की। आपको अपोजिट पार्टी को बुलाया गया, उसको समन्वय तामील नहीं हो पाएंगे, कह दिया कि आना नहीं चाहता, और वहां एक्स पार्टी ऑर्डर करा लिया। जब रिकवरी भिजवाई तब उसको जानकारी हो गई, तब वो आ गया, फिर ऑर्डर निकाल कर आएगा। तो इस तरीके का मुझे लगता है ठीक नहीं है। आपको तो पता हो, क्योंकि अगर आपकी लिमिटेशन की डेट मूल वाद दाखिल करते समय निकल गई, आप नया दावा नहीं ला सकते। आप चाहे जितने शातिर हो, चाहे जितने होशियार हो, अगर ऐसा होता तो अपने हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे मुकदमे जिनके काज ऑफ एक्शन जिस दिन से शुरू हुए उस दिन से लिमिटेशन समाप्त हो गया, वो दावा नहीं आ सकते। और अगर आप लाते हैं, दूसरी तरफ से होशियार वकील साहब हैं, तो आपका दावा इनफेक्चुअस करा देंगे, वहीं खत्म हो जाएगा। ऑर्डर 7 रूल 11 में वो एक एप्लीकेशन ले आएंगे और आपका खारिज करा देंगे। उस स्टेज पर नहीं होगा तो आगे इश्यूज बनेंगे, तब हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में जिस दिन आपको उसका ज्ञान हो रहा है और वो ज्ञान रिटन में हो रहा हो, आपने उस दस्तावेज की सर्टिफाइड कॉपी ली हो, वो अब एक अलग बात है। आप कह रहे हैं कि हमें इस तारीख को ज्ञान हो गया था, नॉलेज हो गया था, उसके 3 साल तक अभी लिमिटेशन है। लेकिन अगर आपके विरोधी पक्षकार ने ये साबित कर दिया कि साहब आप तो फला डेट में इस मुकदमे, इस डीड की सर्टिफाइड कॉपी ले चुके हैं, ये कॉपी देखिए, या आपने कहीं किसी जगह जवाब देते समय लिखा है कि इनका इतने इतने पार्ट का ये बैनामा है, एडमिट कर लिया है, तो आपकी जानकारी में उस दिन वो फैक्ट आ गया, उसका लिमिटेशन 3 वर्ष बाद का है। जिस दिन आपकी जानकारी में ऐसा कोई रजिस्ट्री या बैनामा आ गया, उसके ठीक 3 साल बाद तक आप कोई दावा न्यायालय में नहीं लाते हैं, तो आपका राइट वहीं से समाप्त हो गया, आप नया मुकदमा नहीं ला पाएंगे। लेकिन अगर आपके ज्ञान के 3 साल बाद तक टाइम है, आपने कोई दावा नहीं लाए हैं, या मान लीजिए आपने कभी नकल नहीं थी, ज्ञान हमें खूब है, मुझे मालूम है कि फला आदमी ने ज्यादा बैनामा करा लिया है, मैंने कभी उसकी पक्की नकल नहीं ली, ना ही उसको कहीं प्लीडिंग में लाए, तो हम तो विधि पूर्वक ये कहते हुए कि मुझे आज नॉलेज हो रहा है, एक सर्टिफाइड कॉपी डालेंगे और आपके कैंसिलेशन का मुकदमा ले आएंगे, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, अपनी जानकारी बढ़ा लें, अगर कोई ऐसा मामला है तो बिल्कुल ले आए, कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइए, हम पूरी मदद करने को तैयार हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।